Morning students, welcome in social science lecture. In last lecture we discussed about introduction of the community services and community service in olden time कि olden time में कैसे community service हुआ करती थी, क्या क्या जो हमारे राजा थे और जो सम्राट थे उन्होंने आम लोगों की भलाई के लिए क्या क्या किया। तो कल हमने पढ़ा था कि ट्रीज जो हैं उन्होंने रोड पर लगवाए थे दोनों साइड पर, और आज हम आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस वाटर फॉर क्वेंचनिंग द थर्स्ट, कि कैसे वो लोगों की प्यास बुझाते थे। ठीक है, तो इन ओल्डन टाइम मोस्ट धर्मशालास एंड सराइज सेटलमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू द वाटर बॉडीज़। जो पुराने समय में थी, जो धर्मशालाएं बनवाते थे, जो राजा सम्राट थे या रेस्ट हाउस बनवाते थे, उनकी सेटलमेंट कहाँ की जाती थी, कहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जाती थी? जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी, जहाँ पर पानी हुआ करता था। तो रिवर होते थे, लेक्स होती थी या फिर पोंड होते थे, तो उसके आसपास जो है इनकी कंस्ट्रक्शन करवाई जाती थी। द रेस्टिंग प्लेस, लेकिन जो रेस्टिंग प्लेस था, बाकी प्लेस था जहाँ पर पानी दूर दूर तक नहीं होता था, वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाता था? फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम वेल, वहाँ पर कुओं से। स्टेप वेल, जो स्टेप वेल होते हैं उन पर स्टेप्स बने होते हैं, यानी कि सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उन वहाँ पर वो बनवाए जाते थे, कुंड बनवाए जाते थे और सिसंद्रास बनवाए जाते थे। अब वन बाय वन हम जो है एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि क्या होती हैं वेल और स्टेप वेल, कुंड क्या होते हैं, सिसंद्रास क्या होते हैं, तो आपको और अच्छे से जो है पता चल जाएगा। वेल्स वर द मेन सोर्स ऑफ द वाटर फॉर द ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज़। जो वेल होते थे, कुएँ होते थे, वो मेन सोर्स माना जाता था पानी पीने के लिए या फिर अदर जो यूज़ करने के लिए, अदर पर्पज़ के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए। इन सम एरिया स्टेप वर कंस्ट्रक्टेड टू द हार्वेस्ट द रेन वाटर एंड प्रोवाइड वाटर टू पीपल एंड द प्लेसेस ड्यूरिंग द ड्राई मंथ। तो बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पर स्टेप वेल बनवाए जाते थे। स्टेप वेल जो हैं जहाँ पर सीढ़ी, ये सामने आपको पिक में भी दिखाया हुआ है कि ये स्टेप वेल है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर हार्वेस्ट द रेन वाटर, जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर इस पानी को लोगों तक पहुँचाया जाता था। कब? जब ड्राई मंथ्स होते थे, यानी कि जब गर्मी पड़ती थी, सूखा पड़ता था, तब इस पानी को यूज़ किया जाता था और उन लोगों तक पहुँचाया जाता था। ये जो आपको पिक दिखाई है ये राजस्थान की पिक है और ये वहाँ का स्टेप वेल है। सम स्टेप वेल्स वर फाउंड इन द गुजरात एंड राजस्थान आर 5 to 7 स्टोरीज डीप। कुछ ऐसे स्टेप वेल थे वो जो काफ़ी डीप हुआ करते थे गुजरात और राजस्थान में। आर 5 to 7 स्टोरीज डीप, यानी कि आज भी वहाँ पर हैं और वो 5 to 7 जो स्टोरीज़ हैं काफ़ी नीचे डीप गहराई में हैं। स्टेप वेल्स आर कॉल्ड वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। स्टेप वेल्स को और भी किस नाम से जाना जाता है? इनको वाटर टेम्पल कहा जाता है भारत का। आपको पिक में भी दिखाया हुआ है। तो आगे डू यू नो पे आ जाइए। डू यू नो में है स्टेप वेल्स आर आल्सो नोन एज वेव, ववादी, वाव, ववादी, बावदी, बावरी, बायोली एंड द बबादी। इन नामों से भी जो है ये राजस्थान के नाम है और ये उन नामों से भी इनको बुलाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए कुंड। कुंड क्या होते हैं? ए कुंड इज़ ए वेल, एक वेल कुएं की तरह होते हैं। दैट लुक्स लाइक ए सोसर विद ए कप एट द सेंटर, जैसे एक प्लेट में एक कप को बीच में रखा जाता है सेंटर में, इसी तरीके से जो कुंड होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। नीचे आपको पिक में भी दिखाया हुआ है। तो ये सूरज कुंड है, सूरज कुंड फरीदाबाद में है। यहाँ पर हर साल जो है यहाँ पर मेला भी लगता है। इट इज़ एंड द अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम, यहाँ पर भी अंडर वाटर जो है स्टोरेज सिस्टम होता है, यानी कि जो रेन वाटर है टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन द ड्राई रीजन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, यानी कि जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर किया जाता है। और जो ड्राई रीजन है जैसे गुजरात है, राजस्थान में भी ये काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं। आपको पिक में भी दिखाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कुंड क्या होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है सिसंद्रा। क्या होती हैं सिसंद्रा? एक टब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपके घर में टब होता है, इसकी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक वैसे होती है। आपको पिक में भी दिखाया हो कि एक टब की तरह होते हैं। वाज बिल्ट इन कर्नाटका
और ये कर्नाटका में बनाए जाते थे। एन इम्पोर्टेंट रोड क्रॉसिंग, जहाँ पर चौराहा होता था, रोड क्रॉसिंग होती थी, जहाँ पर जो है सड़कें आपस में क्रॉस करती थी, तो वहाँ पर क्रॉसिंग सड़क पर बनाया जाता है फॉर द कम्फर्ट ऑफ ट्रैवलर, ताकि जो वहाँ पर ट्रैवलर्स आते हैं वो अपनी प्यास बुझा सकें। स्मॉलर सिसंद्रास वर बिल्ट फॉर एनिमल, छोटे छोटे सिसंद्रास भी बनाए जाते थे एनिमल्स के लिए, ताकि एनिमल्स भी, जो पशु हैं, वो भी अपनी प्यास को बुझा सकें। वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम, कि वाटर हार्वेस्ट करना, वाटर को सेव करना, आज से नहीं, पहले पुराने समय से ही ये जो है काफ़ी पॉपुलर है। क्या होता है वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर, यानी कि कलेक्ट करना, उसको स्टोर करके रखना और फिर उस रेन वाटर का यूज़ करना। किसके लिए यूज़ करना? फॉर इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है? सिंचाई, जैसे हम खेतों में पानी देते हैं तो वो इरिगेशन होती है। ड्रिंकिंग, पीने के लिए, एंड अदर पर्पस, और दूसरे पर्पस के लिए। इन ओल्डन टाइम, पुराने समय में जो था, इंडिया हैड ए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग। इंडिया जो है, इंडिया के पास बहुत अच्छा सिस्टम था वाटर हार्वेस्ट करने का, काफ़ी वेल डेवलप्ड सिस्टम था। ईच विलेज सेव्ड रेन वाटर, और हर गांव जो है रेन वाटर को, यानी कि बारिश के पानी को सेव करता था, टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट इन द ड्राई मंथ, और अपनी रिक्वायरमेंट जो थे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो गर्मी के मौसम में, वो उस समय उनकी पूरी होती थी। देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसलिए वहाँ पर पानी की कोई शॉर्टेज नहीं होती थी, क्योंकि सब गांव जो हैं अपने पानी को सेव करके रखते थे, रेन वाटर को। मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज एग्जिस्ट इवन टूडे, तो आज बहुत सारे जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत हमारे वाटर सोर्सेज थे, वो आज लुप्त हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली, क्यों लुप्त हो गए हैं? मोस्ट ऑफ देम आर इंसिडेंट्स ड्यू टू द नेग्लेक्ट एंड द पुअर मेंटेनेंस, क्योंकि हमने वो बिल्कुल खंडर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी अनदेखी कर दी, हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, और हमने उनकी मेंटेनेंस को नहीं, उनको मेंटेन नहीं किया, तो इस वजह से वो आज जो है बिल्कुल ख़त्म भी हो गए हैं। इन रिसेंट टाइम, आपको पिक्स में भी दिखाया हुआ कि देखो अब उनकी हालत कैसी हो गई है। इन रिसेंट टाइम efforts have been made to revive the old water bodies, अब जो है बहुत सारे हमारे efforts ऐसे किए जा रहे हैं कि जो हमारी ओल्ड वाटर बॉडीज़ हैं उनको दोबारा से उनका नवीनीकरण किया जाए, यानी कि जो बिल्कुल खंडर हो चुके हैं उनको दोबारा से रिन्यू करके, बिल्कुल नया करके जो है उनको खड़ा किया जाए। क्यों? क्योंकि अब जो है पानी की फिर शॉर्टेज होने लगी है। एंड पॉपुलराइज वाटर हार्वेस्टिंग, और जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसको काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। इट सेव्स रेन वाटर फ्रॉम गेटिंग रेन, और इसमें क्या किया जाता है, जो रेन वाटर है उसको सेव किया जाता है, जो कि गेटिंग ड्रेन, या तो बह जाता है या वेस्ट हो जाता है, और उसको हम सेव किया जाता है। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरेसिटी, और इस तरीके से हम वाटर की जो स्कैरेसिटी है, कमी है, उसको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको एक हार्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा अच्छा मॉडल भी आपको दिखाया हुआ है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा, और आप लोगों ने भी एक वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल तैयार करना है। आपको मैं पिक सेंड कर दूंगी, और आपको बता भी दूंगी कि किस टाइप से जो है आपने वाटर हार्वेस्टिंग जो ये मॉडल है आपने तैयार करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।